वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद शिखा झा। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में चैप्टर 2 होल नंबर्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के तरह ही है, ठीक है। जैसे इसमें पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जैसे हम लोग एडिशन में पढ़े थे, एडिशन के प्रॉपर्टीज़ में कि जब हम दो होल नंबर को प्लस करते हैं तो प्लस करके जो मेरा वैल्यू आता है वो भी होल नंबर आता है। उसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जब हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, होल नंबर आएगा, ठीक है। जैसे ए बी जो है, मान लेते हैं मेरा क्या है, होल नंबर्स है। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो जो मेरा वैल्यू आएगा, मान लीजिए सी आता है, तो सी क्या होगा, वो होल नंबर ही होगा, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 है मेरा होल नंबर, 4 है मेरा होल नंबर, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, मल्टीप्लाई करके 12 आया, और 12 भी क्या है, मेरा होल नंबर है। उसी तरह से 13 जैसे होल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किए 0 से, 0 भी मेरा क्या है, होल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आया, 0 आया, और 0 भी मेरा क्या है, होल नंबर है। तो यही है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कि जब हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है वो भी होल नंबर आता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो है मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी जो होता है वो इक्वल होता है b इंटू ए के, ठीक है। मान लेते हैं a b जो है मेरा होल नंबर्स है, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, वो इक्वल होगा जब हम इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b इंटू ए करेंगे, तो ये दोनों जो होगा मेरा इक्वल होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए 12 है, 2 होल नंबर और 7 होल नंबर है, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 इंटू 7 करते हैं तो मेरा 84 आता है। अब जब हम इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं इसके नंबर को, यानी 7 इंटू 12 करते हैं, तब भी मेरा क्या आता है, 84 ही आता है, यानी दोनों मेरा इक्वल होता है। तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 3 इंटू 4 है, तो 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होता है, और जब हम इसके नंबर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू 3 करेंगे, तब भी मेरा क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मतलब कि a इंटू बी करते हैं और फिर वो इक्वल होता है b इंटू ए के, ठीक है। तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होता है कि मान लेते हैं ए बी सी जो है मेरा 3 होल नंबर्स है, तो जब हम a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी करते हैं वो इक्वल होता है a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी के, ठीक है। मतलब जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे 7 इंटू 9 है इंटू 5 है, ठीक है। तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 या क्या होगा, 63 होगा, इंटू 5, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 315। अब हम इसके नंबर को हम लोग रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऑर्डर ऑफ नंबर को हम लोग चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 7 को अलग रखते हैं, इंटू 9 इंटू 5 को हम लोग एक में ले लेते हैं, एक ग्रुप में, तब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 7 इंटू 9 5 जा 45। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 ही आया, यानी दोनों इक्वल आया। तो ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम उसके ग्रुप को चेंज करके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर मिलेगा, मतलब मेरा नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे ये 7 इंटू 9 है, इंटू 5 है, अब इसके पैटर्न को हम लोग चेंज करके मल्टीप्लाई किए, यानी 7 को अलग कर दिए और इस दोनों को एक साथ ले लिए, तब मल्टीप्लाई किए, तब भी मेरा क्या आया, 315 ही आया। तो ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मेरा चौथा प्रॉपर्टी जो है मेरा वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। इसमें ये है कि जब हम होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा नंबर जो आता है वो 0 ही आता है, ठीक है। जैसे इफ़ a जो है वो होल नंबर्स है मान लेते हैं, तो a इंटू 0 करेंगे या फिर 0 इंटू ए करेंगे तो मेरा 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 17 है मेरा होल नंबर, इसको हम मल्टीप्लाई किए 0 से या फिर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से तो मेरा क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। जैसे 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से या फिर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो रिजल्ट मेरा क्या आता है, 0 ही आता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मतलब किसी भी होल नंबर को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। अब पांचवा प्रॉपर्टी जो है मेरा वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं a मेरा होल नंबर है, ठीक है। तो जब हम a को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 को
ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है, मतलब ए ही मिलता है। कहने का मतलब है जब हम किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है, मेरा नंबर चेंज नहीं होता है, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 3 ही मिलता है, मेरा नंबर चेंज नहीं होता है, वही नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई किए या फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 4 ही मिला, मेरा नंबर चेंज नहीं हुआ, इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए 1 जो है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है, मेरा नंबर चेंज नहीं होता है, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, इसलिए 1 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। ठीक है, अब छठा प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन का वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे एडिशन पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी जो है मेरा होल नंबर है, ठीक है, तो ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी, यानी पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से प्लस फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, यानी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, तो ये दोनों जो होगा वो मेरा इक्वल होगा। ठीक है, जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए 12 है इंटू 7 प्लस 3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 12 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12 इंटू 7 प्लस फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12 इंटू 3। देखिए 12 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 3। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों मेरा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे 12 इंटू 7 प्लस 3 मेरा क्या होता है, 10 होता है, फिर 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आया। ठीक है, फिर अब यहाँ देखिए 12 इंटू 7 क्या होता है 84 प्लस 12 इंटू 3 क्या होता है 36। अब इस दोनों को प्लस करेंगे तो 120 आया, यानी दोनों क्या आया, इक्वल आया। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसका, एडिशन का। अब देखिए सातवां प्रॉपर्टी जो है मेरा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स ओवर सब्सट्रैक्शन में। जैसे इसमें क्या है, मतलब सब्सट्रैक्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी मान लेते हैं मेरा होल नंबर्स है और बी जो है वो ग्रेटर देन सी है, यानी बी बड़ा है सी के। ठीक है, तब जो होगा ए इंटू ब्रैकेट बी माइनस सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी के, यानी ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो होगा मेरा इक्वल होगा। ठीक है, जैसे 3 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस 4 है तो 3 इंटू 5 में 4 को माइनस करेंगे 1, फिर 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 15 माइनस 3 इंटू 4 12, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये दोनों मेरा क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए यहाँ बी लेस देन सी होता तो मेरा माइनस में आंसर आता। ठीक है, तो माइनस जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है, इसलिए हमेशा बी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए सी के। ठीक है, तो यही 7 प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।